प्रेज़ गॉड, खुदावंद की शुक्रगुज़ारी एक बार फिर से आपके साथ आपका भाई जुनैद खान है। और आज एक बड़ा खूबसूरत जो टॉपिक है हमारे पास वो है राख का बुध, ऐश वेडनेसडे। और याद रखिए कि पूरी दुनिया के अंदर कलीसिया कल इसको मनाएगी, और हम बाइबल मुक़द्दस की रूह से अगर इसको देखें तो इसका बाकायदा तौर पे इसको जो है वो प्रैक्टिस जो है वो नहीं हमें मिलती है, लेकिन इसके कुछ साइंस जो हैं वो ज़रूर हैं पुराने अहदनामा के अंदर, कि जब मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तरह से अपने ऊपर जो है वो राख डालकर खुदा की हजूरी में गए हैं लोग, और खुदा के हजूर उन्होंने अपने गुनाहों की मुआफ़ी तलाफ़ी के लिए खुदा के हजूर में गिरफ्तारी की है। और जब तक के ताल्लुक़ हम देखते हैं बाइबल मुक़द्दस के अंदर, आस्तर की किताब में भी हमें वाक़या मिलता है, और इसी तरह से हम जब चलते हैं आगे जाकर तो हमें यही जो प्रैक्टिस है वो हमें यूना के नैनवा के लोगों के दरमियान भी हमें मिलती है। तो प्यारे दोस्तों, जब हम बात करते हैं इसके शुरू की गई, शुरू कब हुआ और कैसे ये मुमकिन है, तो याद रखिए जो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो है 8वीं सदी का आखिर और 9वीं सदी के शुरू में ये प्रैक्टिस चर्च के अंदर शुरू हुई, और 10वीं सदी के अंदर बाकायदा तौर पे ये इस चर्च की प्रैक्टिसेस में इसको शामिल कर लिया गया। और जहाँ तक ताल्लुक है कि इसका क्या ड्यूरेशन है, तो याद रखिए कि ऐश वेडनेसडे जो है इसका ताल्लुक ये है कि जो सातवां इस दिन से लेकर ऐश वेडनेसडे से लेकर जो सातवां अतवार बनता है वो ईस्टर का एतवार है, यानी ईद क़यामतुल मसीह का जो है वो अतवार है। और इससे पहले यानी ऐश वेडनेसडे से लेकर 4 दिन इसके मिला लें, और आगे चल के हम देखते हैं कि 6 जो संडे हैं वो मिलाए जाएं तो 40 रोज़े बनते हैं। इस तरह से हर जो याद रखें, आपको ये याद रखना होगा कि जो ऐश वेडनेसडे है उसको तरतीब इस तरह से हर साल डेट उसकी ऐसे आती है कि जब वो शुरू हो तो उसके 7वें एतवार को जो है वो ईस्टर होती है। हाँ, अब एक और जो सवाल है बड़ा अहम है, और वो ये है कि जब मुख्तलिफ चर्चेज़ के अंदर, कलीसियाओं के अंदर ऐश जो है वो सर पे लगाया जाता है, यानी कि राख को जो है वो सर पे लगाया जाता है, वो कैसे बनता है। तो याद रखिए जो पिछले साल गुजरे साल में जो होती हैं खजूरों की डालियाँ होती हैं, तो जब वो यानी कि उसको लिया जाता है और वो सूख जाती है और उसको जलाया जाता है, और उसकी राख जो है वो फिर इस काम के लिए इस्तेमाल की जाती है। और यहाँ पे एक सिंबॉलिक जो चीज़ हमें समझनी है वो ये है कि ये सर के ऊपर ये सब जो है इसको राख को क्यों लगाया जाता है। 2 तरह के नज़रियात हैं इसमें। एक तो जो बाइबल भी हमें इसके बाइबल से हमें निशानात मिलते हैं वो ये हैं कि दोनों, बल्कि बाइबल से इसके जो इशारे मिलते हैं हमें, कि एक चीज़ जो है वो है कि हम अपने गुनाह का इजहार करते और अपने आप को पेश करते हैं कि खुदावंद में जो है हम अपने आप को यानी नीचे से मुराद कि हम अपने आप को हम्बल करते हैं। हम अपने आप को करते हैं कि हम तू ही बुलंद व बाला है, और हम इंसान होते हुए हम तेरे हुज़ूर में झुकते हैं और अपनी जो कह लें कि आजिज़ी का इजहार करते हैं। और दूसरा जो इसका कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो है कि इंसान को जो है वो राख से लिया गया है, और राख ही में उसको जो है वो लौट जाना है। तो ये इसका एक थोड़ा सा जो है वो ताल्लुक है। और याद रखिए, मैं ये बजाय इसके कि हम इस पे कोई तनकीद करें, मैं ये समझता हूँ कि एक तरह से ये अच्छी प्रैक्टिसेस में से एक है कि जब हम अपने आप को पेश करते हैं खुदा के हजूर में कि खुदा हम तेरे हजूर में हैं, और हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं और इजहार करते हैं, तो आप अगर जो यहाँ बड़ा मुद्दा वो ये है कि हम मनाते कैसे, क्या कि हम जो है हम ज़ाहिरी तौर पे ये मनाते हैं, या अंदर से भी हम इसी तरह अपने आप को पेश करते हैं। ये एक अहम मुद्दा है जिसे हमें सोचना है, और यही इसी सोच के साथ, इसी चैलेंज के साथ मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ। क्या हम सिर्फ सर पे लगाने से जो है वो राख, क्या हम वहां तक रखते हैं, या दिल के अंदर भी हम आजिज होते हैं? ये मेरे और आपके लिए एक बड़ा क्वेश्चन है। खुदा आप सबको बरकत दे।